हाँ जी, मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है और आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ डे 2022। आज के दिन यानी कि 22 अप्रैल 2022 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अर्थ डे। अर्थ डे को बोलते हैं पृथ्वी दिवस हिंदी में। अब सबसे पहले बात आती है कि हम अर्थ डे या पृथ्वी दिवस क्यों बनाते हैं। तो जो हमारे चारों ओर जो क्लाइमेट है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब ये चेंज हो रहा है, उसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स ऑन अर्थ जो देखने को हमें मिल रहे हैं। जैसे जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, हमारी जो डेली लाइफ है इफेक्ट हो रही है। तो इस प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके प्रति हमारे जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, हमें अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं अर्थ डे। ये अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल लेवल पर होता है। इंटरनेशनल लेवल पर 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को हर साल एवरी ईयर वी सेलिब्रेट अर्थ डे। सो इस बार स्पेशल क्या है या हमेशा स्पेशल क्या होता है कि हमारे को या जो युवा पीढ़ी, जो यंगर्स यूथ्स जो हमारे सामने आ रहे हैं, उनको अवेयर करना क्लाइमेट के प्रति कि क्लाइमेट के में जो चेंज हो रहे हैं उनको किस प्रकार से रोका जा सकता है। इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जो हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर जैसे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वेदर पैटर्न्स हैं जैसे रेन है, ये सब हैं, ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। पहले क्या होता था, फिक्स होता था कि इन 2 महीनों में रेन होगी, इनमें नहीं होगी, इनमें कौन सा जो क्लाइमेट है या वेदर है वो कैसा रहेगा, वो ऑलमोस्ट फिक्स रहता था, पहले से ही डिसाइडेड होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, डे बाय डे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, उसके कारण जो पैटर्न्स हैं, वेदर पैटर्न्स हैं, वो भी चेंज हो रहे हैं। वेदर पैटर्न्स में क्या क्या चेंज हो रहा है, अब जैसे जो रेनफॉल होती है एवरी ईयर वो चेंज होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। जो गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी, वो जो चेंज हो रहा है वो सब कुछ हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अब देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो वो देखते हैं। पहले तो सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट रीज़न है, कॉज है, वो है फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट को हम डे बाय डे कटिंग कर रहे हैं, हमारे आसपास हम जो वन या फॉरेस्ट, इनकी डे बाय डे जो कटिंग हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ट्रीज़ हैं हमारे आसपास में वो कम हो रहे हैं। कम होते हैं ट्रीज़ तो वो CO2 का जो कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्लाइमेट के अंदर जो CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। हम जो हमारे डेली यूज़ के लिए या डिफरेंट टाइप की जो गुड्स बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, उनके लिए जो उद्योग धंधे होते हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट टाइप की जो गैसेस हैं वो रिलीज़ होती हैं। उनकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है वो भी हो रहा है। फिर बात आती है पावर जनरेशन की। हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए, या फिर मान लीजिए कि पेट्रोल या डीजल जैसे जनरेटर चलते हैं, तो जनरेटर से भी क्या होता है, वी आर प्रोड्यूसिंग पावर। तो जैसे डीजल का यूज़ करके हम जनरेटर में पावर जनरेट कर रहे हैं, तो जनरेटर जो है वो गैसेस निकालता है, वो भी हमारे वेदर के लिए या हमारे क्लाइमेट के लिए अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जो डे बाय डे हम बसेस, ट्रक्स और जो सेल्फ कार्स होती हैं, इनका यूज़ बढ़ रहा है। अब इनका यूज़ बढ़ रहा है, इसका मतलब जो पेट्रोल और डीजल का जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है।
और उसकी वजह से जो डिफरेंट टाइप की जो गैसेज होती हैं जो क्लाइमेट के लिए अच्छी नहीं होती, ह्यूमन के लिए अच्छी नहीं होती, वो भी बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ हमने कॉजेज देख लिए कि किस वजह से जो है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फिर देखते हैं इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है डे बाय डे, उसकी वजह से इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल जाती हैं। अब ग्लेशियर्स पिघल जाती हैं तो जो उनका पानी है वो बहकर कहाँ पर आएगा, समुद्र में या सी में। अब सी में आएगा तो जो ओशियन लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ओशियन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, जो पहले लेवल था उससे ज़्यादा उसका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो जो सी के आसपास में जो एरिया होता है वो पानी बहकर वहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सिटी थी या जो लोग थे, यहाँ पे आ जाएगी बाढ़। बाढ़ के कारण यहाँ पे पानी भर जाएगा, तो इनकी जो डेली लाइफ थी, यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, डेली लाइफ थी, उनकी लाइफ इफ़ेक्ट होती है। हम देखते हैं कि जो सी के आसपास में जो एरिया होता है वहाँ पे आज के दिन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के हमारे सामने क्या आते हैं, जो फ्लड जैसे हम देखते हैं इशू, वो हमारे सामने आते हैं। तो वैसे इशू डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। फिर तीसरी बात आती है स्पीसीज लॉस। जैसे पहले क्या होता था कि अलग अलग स्पीसीज होती थी, इनकी वैरायटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। आज के टाइम में क्या हो रहा है, जो ये वैरायटी है स्पीसीज में ये लॉस हो रही है। तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, हम कैसे जो क्लाइमेट चेंज है उसको कम कर सकते हैं या इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है सेव पावर। अब यहाँ पे सेव पावर का मतलब ये है कि जो हम घर में या फैक्ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप के जो पावर के लिए यूज़ करते हैं रिसोर्सेज, उनको रिड्यूस करना है। दूसरा है मिनिमम यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके लिए हम साइकिलिंग को प्रमोट कर सकते हैं, या जो हम पैदल चलते हैं उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम उसका जो रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे क्लाइमेट को चेंज होने से बचा सकते हैं, तो वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, इनमें पेट्रोल या डीजल यूज़ नहीं होता है। या तो जो गैसेस होती हैं जो क्लाइमेट के लिए अच्छी नहीं होती हैं वो यूज़ कम होता है। ओके, थैंक यू।